नमस्कार दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ मिलता है या आप चाहते हैं आगे भी कोई भी सरकारी योजना हो जिसका जो भी राशि गवर्नमेंट आपको भेजे वो राशि डायरेक्ट आपके खाता में आ जाए, तो इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से एनपीसीआई से लिंक करना जरूरी है। ये चेक कर लिया, अगर आपका आधार सेटिंग नहीं है या आपका आधार सेटिंग दिखा रहा जिस बैंक में आप चाहते हैं कि आधार सेटिंग करना, या जो बैंक में अभी आपका आधार सेटिंग है उस बैंक को चेंज कर दूसरे बैंक में सेटिंग करना, तो ये चीजें भी पॉसिबल है। इसके लिए इसी वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार सेटिंग डी सेटिंग, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सबसे पहला चीज है कि आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट फॉर आधार वाले में आपको बताना है कि आपको आधार सीडिंग करना है तो सीडिंग चुने, अगर आपको डी सीडिंग करना है तो आप यहाँ से डी सीडिंग चुनेंगे। तुम मान लीजिए हमें सीडिंग करना है तो मैं सीडिंग चुना। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस बैंक में चाहते हैं अपना आधार सीडिंग करना, उस बैंक को आप यहाँ से अपना बैंक का चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सीडिंग स्टेटस में आपको बताना है कि आपका मान लीजिए अभी पहले से कोई भी आधार सीडिंग नहीं है तो आप प्री सीडिंग वाला जो ऑप्शन है इसको चुनेंगे। अगर आपका पहले से ही आधार सीडिंग किसी बैंक में है और आप चाहते हैं कि अन्य बैंक में उससे सीडिंग करना, तो नीचे में ऑप्शन है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। जैसा भी मेरा एसबीआई में है, मैं चाहता हूँ अन्य बैंक में हो तो मैं इस ऑप्शन को चुनूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो चाहते होंगे कि मेरा जो आधार से नहीं, मान लीजिए एसबीआई में ही है लेकिन एसबीआई में ही उनका दूसरा भी अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट वाला ऑप्शन को चुनना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग ये वाला जो विकल्प है उसका सिलेक्शन आपको करना है, किस टाइप का आपको जो है आधार सेटिंग करना है। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। अकाउंट नंबर को दोबारा से दर्ज करना है। किस कैप्चा कोड को पहले चेकबॉक्स पर टिक कर कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएगा जिसको आपको रीड करना है, नीचे स्क्रॉल कर आना है। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू का जो विकल्प मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके जो आधार से लिंक नंबर है उस पर एक ओटीपी गया होगा, ओटीपी को फिल कर कंफर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार बता भी रहा है कि अभी करेंटली में जो आपका सीडिंग की प्रक्रिया है इस बैंक पे है। अब इस बैंक से आपका चेंज होकर ये जो बैंक है इस बैंक में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा भी मेरा आप दिखा रहा है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पे है, अब इससे चेंज कर मैं एसबीआई में चाहता हूँ करना तो कंफर्म करूंगा। ये चीज आपको बताएगा, फिर कहेगा थोड़ा सा वेट करिए। इस प्रकार आपका सक्सेसफुली जो ये आधार सीडिंग की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये प्रक्रिया होने में कोई लंबा समय नहीं लगता है, विद इन कुछ ही मिनट में आपका जो है यह आधार सीडिंग की प्रक्रिया आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में चेंज किया हो वो भी प्रक्रिया बहुत फास्ट कर दी जाती है। बाकी आप इसी वेबसाइट पर आकर जैसा भी स्टेटस आपने चेक किया यहाँ से अपना आधार नंबर को डालकर आप स्टेटस भी देख पाएंगे कि आपका अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी